हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अभिमन्यु को महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा क्यों माना जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। महाभारत में एक से एक दिग्गज योद्धाओं का वर्णन है। जब जब हम इन योद्धाओं का स्मरण करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में भीम, अर्जुन, अभिमन्यु, भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धाओं के नाम गूंजने लगते हैं। इन योद्धाओं में किसी को भी सबसे महान योद्धा की उपाधि देना महाकाव्य के साथ अन्याय होगा, क्योंकि ये सभी योद्धा अपने आप में वीर और कुशल थे। इसलिए मैं अभिमन्यु को सबसे बड़ा योद्धा की उपाधि देने से बचूंगा, लेकिन वह एक वीर और पराक्रमी योद्धा था, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभिमन्यु के गुरु स्वयं श्री कृष्ण और अर्जुन थे। उन दोनों से उसने धनुर्विद्या में निपुणता हासिल की थी। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण और अर्जुन के अलावा पांडव पक्ष में केवल अभिमन्यु को ही चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान था, लेकिन उसने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला नहीं सीखी थी, जो उसके मृत्यु का एक कारण बना। अभिमन्यु द्वापर युग के एक महान योद्धा कैसे हुआ, इसके लिए हमें कुरुक्षेत्र युद्ध में उसके पराक्रम को टटोलना होगा। जवाब का अगला हिस्सा इसी को समर्पित है। कुरुक्षेत्र युद्ध में अभिमन्यु का पराक्रम। युद्ध के प्रथम दिवस ही अभिमन्यु की वीरंत कौशल नरेश बृहदबल से हुई थी और उसने कौशल नरेश का डट के सामना किया था। उसी दिन उसने भीष्म जी के साथ भयंकर युद्ध किया था, जिसमें उसने भीष्म के रथ की ध्वजा काट गिराई थी। दूसरे दिन के युद्ध में उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के पराजित किया था। उसने गांधार सैनिक का बड़ी तादाद में वध किया था और मद्रराज शल्य को भी अच्छी टक्कर दी थी। इसी दिन उसने मगध राज जैतसेन को यमलोक पहुंचा दिया था। आगे के दिनों में उसने कई कौरवों, जिसमें से विकर्ण, चित्रसेन आदि शामिल थे, को पराजित किया था। उसने अम्बस्त और अलम्बुस जैसे मायावी राक्षसों को धूल चटा दी थी। उसने दुर्योधन और मगध के साथ भी युद्ध किया था और दुर्योधन को हराया भी था। चक्रव्यूह में अभिमन्यु। 13वें दिन द्रोण के नेतृत्व में कौरव ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने की योजना बनाई। उस दिन जयद्रथ ने अन्य पांडव वीरों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया, जिससे अभिमन्यु को अकेले ही उसमें प्रवेश करना पड़ा। चक्रव्यूह में घुसते ही कौरव सेना ने उसे घेर लिया, लेकिन अभिमन्यु ने अकेले ही उसे सेना का वध करना चालू कर दिया। अपनी सेना की पराजय देखकर द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, शकुनी, साले आदि योद्धाओं ने उसे घेर लिया, लेकिन अभिमन्यु डटकर उनसे युद्ध करता रहा और उसने अस्मक पुत्र का वध कर दिया। फिर उसने शल्य को बाण मारकर मूर्छित कर दिया। फिर उसने शल्य के भाई का वध कर डाला। यह देखकर कौरव सेना वहां से पलायन कर गई। इसके बाद दुशासन और अभिमन्यु का युद्ध हुआ, जिसमें उसने दुशासन को परास्त किया। इसके बाद उसने कर्ण का धनुष और ध्वज काटकर उसको परास्त किया। उसने फिर कर्ण के भाई का वध कर डाला। अपने भाई को मरते देख कर्ण फिर से अभिमन्यु के साथ युद्ध करने लगा, लेकिन अभिमन्यु ने अपने पराक्रम से उसे फिर पराजित कर दिया। फिर उसने कौरव सेना का संहार आरंभ कर दिया। इसके बाद उसने वसातीय का वध किया और उसकी समस्त सेना को यमलोक भेज दिया। उसने इसके बाद सत्यश्रावा, रुकमरथ और सैकड़ों राजकुमारों तथा उनके हजारों सैनिकों को अकेले ही मौत के घाट उतार दिया। अपनी सेना की लगातार पराजय देखकर दुर्योधन खुद युद्ध करने आया और पराजित होकर भाग गया। इसके बाद उसने द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा,
दबल, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा और शकुनि इन सबको वहां से भगा दिया। लेकिन दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण साहस जुटाकर अभिमन्यु के साथ समक्ष गया। दोनों में कुछ क्षणों का युद्ध हुआ, लेकिन अंततः अभिमन्यु ने लक्ष्मण का मस्तक काट गिराया। इसके बाद उसने क्रात पुत्र और उसकी समस्त सेना का संहार कर डाला। इसके बाद अभिमन्यु को द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और बृहदबल और कृतवर्मा इन 6 महारथियों ने चारों ओर से घेर लिया और उस पर प्रहार किया। लेकिन अभिमन्यु ने उन सब को घायल कर दिया। उसने फिर बृहदारक तथा 10,000 अन्य राजाओं के सहित कौशल, नरेश, बृहदल का वध कर दिया। उसके बाद उसने कर्ण के मंत्रियों अश्वकेतु और भोज का वध कर दिया। कर्ण ने द्रोण से अभिमन्यु को रोकने का उपाय पूछा। द्रोण ने कर्ण को उसका धनुष काटने को कहा और ठीक यही कर्ण ने किया। फिर कृपाचार्य ने उसके अश्वों को मारकर उसे विरथ कर दिया। अभिमन्यु ने फिर नीचे उतरकर तलवार और ढाल उठा ली और युद्ध करने लगा। लेकिन द्रोण और कर्ण ने उस तलवार और ढाल को काट डाला। फिर उसने चक्र और गदा उठाया और द्रोण की ओर बढ़ने लगा। अभिमन्यु ने इस दौरान कालिकीय, बसाती और कई रथियों को मार डाला। ये देखकर दुशासन पुत्र अभिमन्यु का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। दोनों में गदा युद्ध चला और दोनों एक दूसरे के प्रहार से आहत हो नीचे गिर पड़े। लेकिन दुशासन पुत्र अभिमन्यु से पहले उठ खड़ा हुआ और उसने अभिमन्यु के मस्तक पर गदा से प्रहार कर दिया, जिससे अभिमन्यु का अंततः वध हो गया। इससे कोई संदेह नहीं है कि अभिमन्यु परम पराक्रमी योद्धा था, इसलिए आज कलयुग में भी लोग उसकी बहादुरी की मिसाल देते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।